नमस्कार, मैं शिवपुत्र अनुपम। आज मैं आप लोगों को जंगल के राजा शेर की कहानी सुनाऊंगा। राजा साहब हो गए बूढ़े, और जैसा कि आप एक कहावत सुनते होंगे कि पहलवानों का बुढ़ापा बहुत बुरा होता है। शेर के साथ भी वही हुआ। कब तक गुंडई चलेगी भाई, जवानी थी तो मार मार के खाए, जिसको चाहे पीटे, जिसको चाहे मारे, जिसको चाहे खाए। अब बुढ़ापा आ गया, घुटनों में दर्द होने लगा, गठिया पकड़ लिया। अब ऐसी सूरत में शिकार की तलाश में भटकना मुश्किल होता था। पैरों में दर्द हो, हाँफने लग जाएं। एक दिन एक मरियल सा गीदड़ वहां से गुजरा, बहुत मरियल सा, एकदम हड्डा बेचारा। उसकी भी हालत वैसी ही थी जैसी राजा साहब की थी। राजा साहब ने उसको आवाज़ दी, बोले इधर आओ, इधर आओ। गीदड़ आया, बोला हाँ जी 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 राजा साहब। बोले ऐसा कि तुम्हारी हालत तो बड़ी बर्बाद दिख रही है, क्या बात है? क्या राजा साहब, कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, और हम ठहरे गीदड़, आपकी तरह शेर थोड़ी ना है कि शिकार करके खा लेंगे। तो बड़ी मुसीबत से कहीं से कुछ जुगाड़ होता है तो खा लेते हैं। कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है और अंत में कुछ बचा है तो हड्डियों में से जो थोड़ा बहुत चाट चूट के मांस मिल जाता है वही खा लेते हैं। राजा साहब बोले एक काम करो, मैं तुम्हें आज से अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। तुम्हारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि तुम शिकार की तलाश करना, जाना, ढूंढना, जहाँ तुमको शिकार दिखाई पड़ जाए मुझे आके खबर करना। तुम शिकार की तलाश करोगे और मैं शिकार करूंगा। बोले ठीक है राजा साहब। बोले और जो कुछ होगा हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। बोले हाँ ठीक है। अब अगली सुबह सेनापति जी मतलब गीदड़ महोदय उठे, उठ के फटाफट तैयार हुए, नहा धो के अगरबत्ती दिखा के चल पड़े तलाश में शिकार की। दूर जाके देखा तो एक हिरन चर रहा था, भागे भागा आया, बोला राय साहब राय साहब राय साहब, एक हिरन दिखा है, मस्त एकदम कौला, एकदम बढ़िया, मस्त, चलिए। राजा साहब बोले कहाँ है? बोले आओ, आइए आइए, ले चलते हैं आपको। राजा साहब पहुँचे, देखे कि हाँ यार हिरन तो बड़ा स्वादिष्ट दिख रहा है, मतलब देखने में स्वादिष्ट लग रहा है। राजा साहब बोले कि ऐसा है कि हमको शिकार करने के लिए थोड़ा जोश दिलाओ, जोश। बोले कैसे दिलाएं? तो शेरों में ऐसा होता है, शेर जब शिकार करने चलते हैं ना तो उनकी पूंछ जो है वो ऐंठने लग जाती है। बोले देख पूंछ ऐंठ रही है कि नहीं? बोले हाँ राय साहब ऐंठ रही। बोले मूंछ फड़क रही है कि नहीं? बोले हाँ राय साहब फड़क रही। बोले यार बाहें फड़क रही है? कहन हाँ राय साहब फड़क रही है। कहन दांत किटकिटा रहे हैं? कहन हाँ राय साहब किटकिटा रहे हैं। कहन हट सामने से। दीदड़ हटा, राजा ने छलांग लगाई और घाप से सीधा एक बार में धराशायी कर दिया। हिरन मारा गया। राय साहब ने थोड़ा बहुत खाया। उन्होंने बोला देखो ऐसा हम ज़्यादा खा नहीं पाते, बदहजमी है हमको, एसिडिटी अलग से है, क्या है बुढ़ापे में पाचन कमज़ोर हो जाता है, तो ठीक है हम थोड़ा बहुत खाएं, जो बचा है तुम निपटाओ अपना। गीदड़ खुश, बोला यार ये तो और अच्छा है, राय साहब इतना सा खाएंगे बाकी सब हमको मिल जाएगा। गीदड़ लेके चला आया मान में उसको। राय साहब थोड़ा थोड़ा खाते, गीदड़ अपना उसको 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर निपटाता रहा। एक आध हफ्ते बाद जब भूख लगी राय साहब को दोबारा, तो बोले एक काम करो आज फिर निकलो जरा। बोले ठीक राय साहब आते हैं। पहुंच गया, घूमते घामते इधर उधर जाके देखा तो भागता हुआ आया। बोला राय साहब। बोले क्या हुआ? कहे भैंसों का एक झुंड जा रहा था, उसमें से एक बछड़ा, एकदम बढ़िया मुलायम बछड़ा जो है वो बिछड़ गया है, भटक गया है, मैंने उसको भटका दिया है, बस शिकार कर दीजिए आप। चलो आओ। पहुंच गए राय साहब। फिर देखे, बोले हाँ गुस्सा दिलाओ। बोले पूछ ऐंठ रही कि नहीं? बोला ऐंठ रही राय साहब। बोले मूछ अकड़ रही है, फड़क रही कि नहीं? बोले अरे फड़क रही राय साहब। कहन भुजाएं, कहन फड़क रही है राय साहब, कहन दांत, कहन किटकिटा रहे हैं राय साहब। बोले हट जा सामने से, और हाथ करके छलांग लगाई और सीधा बछड़े को धराशायी कर दिया। अब मस्त उसको मार के खाया। राय साहब ने थोड़ा बहुत खाया, बाकी फिर उसने मौज उड़ाई। अब ये क्रम चल निकला, ये खोजने निकलता है, राय साहब शिकार करते, जो कुछ मांस मिलता है उसमें से अपना गीदड़ थोड़ा बहुत, अपना ये राय साहब थोड़ा बहुत खा लेते थे, और गीदड़ बाकी उसको फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन खाता था। खाते खाते हालत ये हो गई कि गीदड़ मोटा के एकदम तंदुरुस्त हो गया। अब पहचानना ही मुश्किल था कि शेर कौन है गीदड़ कौन है, क्योंकि शेर तो वैसे ही था दुबला पतला, और गीदड़ एकदम मोटा हो गया, तंदुरुस्त खा के। अब गीदड़ को घमंड हो गया, बोला भैक कहा है कि तुम राजा जंगल के, अब मैं बनूंगा जंगल का राजा। बुलाया एक दिन शेर को, इधर आओ। शेर सोचा है इतनी अकड़, आज क्या हो गया उसको?
कोचे बोले हाँ बोलो सेनापति। कहना तमीज से ना हम लो, सेनापति तुम हो आज से मेरे, मैं हूं जंगल का राजा। तुम खोजोगे शिकार और मैं करूंगा शिकार आज से। जंगल का नया राजा आ चुका है, सत्ता पलट चुकी है। देख रहे हो तंदुरुस्ती और देख रहे हो ताकत, ले जाओ शिकार खोज के लाओ। शेर निकला शिकार की तलाश में। भटकता 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 देखा उसने एक मस्त तंदुरुस्त था, अब लंबा चौड़ा घोड़े जैसा दिखने वाला गधा दिखा उसे, जंगली गधा। शेर ने कहा बस बेटा यही मौका है इस गीदड़ से बदला लेने का। आया वापस, बोला अरे राय साहब, बोले क्या हुआ, मिला कोई शिकार? बोले राय साहब मिल गया शिकार। राय साहब वो एक बहुत बढ़िया तंदुरुस्त सा गधा चल रहा है, चलिए उसको जो है निपटा दिया जाए। ये उठा बड़े ताव में गीदड़, बोला हाँ पीछे पीछे आओ मेरे। आया, उसके बाद पहुँचा। पहुँचने में देखा हाँ तंदुरुस्त गधा खड़ा है। उसने बोला देखो पूंछ ऐंठ रही है कि नहीं। अब गीदड़ की पूंछ कहाँ है ऐठेगी, शेर थोड़ी न था वो। तो उसने देखा, शेर ने बोला कि पूछ, बोले देख ऐंठ रही है कि नहीं। मुझे गुस्सा दिला, बोले हाँ ऐंठ रही। अरे वाह क्या ऐंठ रही, इतनी तो मेरी भी नहीं ऐंठती। कल मूछ देख फड़क रही है कि नहीं। अब गीदड़ कौन मूछ फड़के, लेकिन रात बोलो वाह क्या गजब मूछ फड़क रही है, वाह वाह मजा आ गया। अरे कहना और भुजाएं, कहना अरे भुजाओं में तो मतलब एकदम बिजली कड़क रही है, बहुत तगड़े। कहना दांत, कहना ये दांत तो कड़कड़ा रहे हैं एकदम, बादल जैसे गरज रहे हैं, कूदिए जाइए करिए शिकार। बोले हट जा रास्ते से। शेर हट गया, गीदड़ कूद के गया। अब शिकार करना आता हो तो करे गीदड़ शिकार। अब वो जैसे उसके मुंह के पास पहुंचे गधा फुर 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 करके उसको भगा दे। गीदड़ बड़ी देर परेशान हुआ, बोला यार ऐसे कैसे शिकार होगा, पसीने पसीने हो गया। गीदड़ ने सोचा रुको पीछे से जाके हमला करता हूँ। पीछे से पहुंचा, पीछे धीरे से दबे पांव, चुपके 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 जैसे पीछे पहुंचा और उसने पकड़ना चाहा गधे को, गधे ने ये दुलत्ती साधी, वो 10 फीट ऊपर हवा में उछला और धम सीधा जमीन पे आके धराशायी। तो ये थी कहानी शेर और गीदड़ की। इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि भाई ऐसा है, जो काम जिसका है ना वो उसे ही करने देना चाहिए। हर काम में कूदोगे और खुद को ही श्रेष्ठ समझोगे तो तुमको गधा भी पीट के चला जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ना यार।